स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए सेशन के लिए। हमारे पास पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हमारे पास वैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इंट्रोडक्शन के तौर पे है, हम उनको सिर्फ बोल के देखेंगे और जो काम की चीज़ें उनको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपने पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है बच्चों? सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? दिस इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर बॉडी। इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये है दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच a body attract or repel to another body। ठीक है बच्चों, हमारे पास चार्ज क्या होता है? दो बॉडी पर चार्ज है तो दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। हम काफी पुराने टाइम से इसमें एक चीज वर्ड जो हमारे पास यूज किया गया है, बेसिक प्रॉपर्टी। हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी में बात आती है, एक मास होती है बेसिक प्रॉपर्टी, एक चार्ज होती है। इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, चार्ज इज मोर बेसिक देन मास। चार्ज इज मोर बेसिक देन मास। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा देखो, हमने कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि जो बॉडी का वेट होता है वो प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होता जाता है, या फिर जी के वैल्यू को जी के चेंज होने पर चेंज होता जाता है। लेकिन इसमें जब हम मास की बात करें, मास की बात करें तो मास नहीं चेंज होता है, लेकिन मास भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज हो जाता है। आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ऐसे करके आता है। अगर कोई बॉडी बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रही होती है तो उसका मास चेंज हो जाता है, जबकि चार्ज जो है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनी, ठीक है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअली हमने एक क्वेश्चन भी पाया था कि अगर कोई बॉडी जो है वो c/2 के रफ्तार से भाग रही है तो उसका मास कितना हो जाएगा, उसका चार्ज कितना हो जाएगा? मास तो बढ़ जाता है लेकिन चार्ज जितना है उतना ही रहता है। उसके बाद हमने देखो क्या देखा है इलेक्ट्रिक चार्ज वाली बात में। इलेक्ट्रिक चार्ज वाली बात में हमने दो चीजें देखा है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब किसी बॉडी पे जितना चार्ज किसी तरह से आ गया है उतना ही चार्ज बना रहेगा, जबकि को कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो नहीं हो रहा है, या फिर दूसरी जगह से उस पर कहीं से आ नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज क्या है कि बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर बॉडी। इसमें हमारे पास वर्ड क्या था बच्चों? देखो, काफी पुराना शब्द है अपने पास, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, हमारे पास क्या वर्ड है? लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल ईच अदर। ठीक है, ऐसे करके वर्ड आता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? एक प्लस चार्ज रहे, एक प्लस चार्ज रहे तो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? ये एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक माइनस चार्ज रहे, एक माइनस चार्ज रहे तो ये भी एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे? ये एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। लेकिन एक बात होती है बच्चों, देखो, एक पर प्लस चार्ज रहे, एक पर न्यूट्रल रहे। एक पर क्या रहे? एक पर प्लस चार्ज रहे, एक पर न्यूट्रल रहे, तो क्या होता है? यहाँ भी अट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। या एक चार्ज माइनस रहे, दूसरा न्यूट्रल रहे, तब भी इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक लाइन और आती है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि दोनों बॉडी पर चार्ज है। ठीक है बच्चों, दोनों बॉडी पर चार्ज है ये तब हमें कंफर्म होता है जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। रिपेल तभी कर सकती हैं जब दोनों बॉडीज पर चार्ज हो। ठीक है बच्चों,
तो ये अपने पास जो वर्ड यूज किया गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर बॉडी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज किसी बॉडी पर जितना है उतना ही रहता है, उसको किसी भी तरह से कम या ज्यादा वो नहीं होता है। जबकि मास भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि स्पीड के चेंज होने पर चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। वैसे हम देखेंगे बच्चों, एक चीज हमने क्या देखा, एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है, तब भी वहां पर अट्रैक्शन होता है, एक निगेटिव है, एक न्यूट्रल है, तब भी वहां पर अट्रैक्शन होता है। जब हम किसी चीज को बाल से रगड़ करके या किसी चीज से रगड़ते हैं स्केल को, तो उसमें जिस चीज को रगड़े उस पर चार्ज आ जाता है, लेकिन जो कागज के टुकड़ों को चिपकाता है उस पर चार्ज नहीं रहता है। इसका मतलब क्या होता है, एक चीज पर चार्ज है दूसरे पर चार्ज नहीं है, फिर भी वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि दोनों बॉडीज पर चार्ज हैं। दोनों बॉडीज पर चार्ज है, ये उसी बात से कंफर्म होता है रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब दोनों बॉडीज पर चार्ज हो, और वो भी कैसा हो, सेम चार्ज हो। सेम मीन्स लाइक, लाइक मीन्स एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव हो, एक पर निगेटिव है तो दूसरे पर भी निगेटिव हो। इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम दूसरी चीज इस चैप्टर में देखते हैं तो वो है अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो अपने पास पहला तरीका है बाई फ्रिक्शन। पहला तरीका क्या है बच्चों, बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने क्या होता है, किसी दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं, तो इस तरह से उन पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। इसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल जैसा है। इसके बारे में एक शब्द और अगर हम कुछ देखना चाहें अपने जनरल लाइफ में, तो जो गाड़ियों के टायर होते हैं, टायर जो होता है रबड़ का बना होता है, और रबड़ का बनने का मतलब वो इंसुलेटर होता है। लेकिन इसमें कुछ इधर उधर करके हम इसमें कुछ न कुछ कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी डाल देते हैं। टायर्स में क्या करते हैं हम, कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी डाल देते हैं। कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी क्यों डाला जाता है कि ये पहिया जो है रोड पर रगड़ रही है, रगड़ते रगड़ते इस पर चार्ज आ जाता है। चार्ज आने से क्या होगा, चार्ज रिपेल करेंगे और ये टायर फटने का डर बना रहता है। तो हमारे पास अगर इसमें कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होने से क्या होगा, इस पर जितने चार्ज आ जाएंगे सारे के सारे ग्राउंड में हमारे पास होते चले जाएंगे और इस पर चार्ज इकट्ठा नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है बाई कंडक्शन। कंडक्शन से चार्ज की बात है अगर, तो ये चीजें फिलहाल हमें जाननी होती हैं, बस इनके बारे में एक थ्योरी टाइप अपने माइंड में रखना है। बाकी चीजें जनरली प्रॉपर डिफिनीशन जैसा शब्द नहीं आता है, अगर आया भी तो हम जो अपना कॉमन वर्ड यूज करें उसी को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाई कंडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, इसमें अगर हम एक लाइन में याद करना चाहें तो कैसे कहेंगे, डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ ए चार्ज्ड मेटल बॉडी। मेटल बॉडी यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, रहनी चाहिए। मेटल बॉडी का क्या मतलब होता है, मेटल बॉडी जो होती है वो क्या होती है, अपनी कंडक्टर होती हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली पास कर सकती है टू अनदर मेटल बॉडी। ठीक है बच्चों, दूसरी बॉडी भी क्या रहनी चाहिए, मेटल की रहनी चाहिए, दैट इज कंडक्टर की रहनी चाहिए टू अनदर मेटल बॉडी। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे मान के चलो कि ये कोई हमारी बॉडी है, इस पर ऐसे हमने चार्ट को बनाया है। दूसरा थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये आइडेंटिकल है। ये क्या है, ये दोनों बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बाल को इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टच करा देते हैं, बहुत पतले तार से टच कराएंगे, या फिर मान के चलो हम डायरेक्ट ऐसे टच करा देंगे। इस पर चार बनाए हैं तो यहाँ पर प्लस वाले 2 ठो बनाएंगे, यहाँ पे प्लस वाले 2 ठो बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, दूर दूर कर देंगे। दूर दूर कर देंगे तो क्या होगा, एक पर 2 का चार्ज रह जाएगा और दूसरे पर कितने का चार्ज रह जाएगा बच्चों, 2 का चार्ज रह जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, इसमें खास बात होती है, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन नॉट टू ट्रांसफर द अनदर बॉडी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी
total charge of a body cannot transfer to another body। ठीक है बच्चों, cannot transfer to another body। जनरली शब्द हम यहाँ पे डाल सकते हैं, एक स्पेशल केस होता है उसको हम बाद में देखेंगे कैपेसिटर चैप्टर में है। एक और खास बात आती है बच्चों, अगर ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, ये दोनों बॉडीज क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं तभी चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अदरवाइज बड़ी बॉडी पर ज्यादा चार्ज जाता है और छोटी बॉडी पर कम चार्ज जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमने देखो दो तरह से किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका देखा। एक फ्रिक्शन है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। दूसरा क्या है, बाई कंडक्शन है। बाई कंडक्शन में हम दो बॉडी को चार्ज डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, पहली का आधा चार्ज दूसरे पर चला जाएगा। एक खास बात रहेगी, ये आधे का बंटवारा तभी होता है जबकि दोनों का शेप एंड साइज क्या हो, सेम हो, अदरवाइज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसके लिए अपना अलग नियम है जो कि आगे के चैप्टर में है। तीसरा तरीका देखो बच्चों सबसे बढ़िया होता है। तीसरा तरीका क्या है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन को हिंदी में देखो बच्चों कहा जाता है प्रेरण। इंडक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नो डायरेक्ट कंटेक्ट, नो डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ बॉडीज, ये शब्द यूज होता है। अच्छा, ये प्रेरण का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी दूसरे को देख करके प्रेरित होना, खुद अपने मन में भी उसी की तरह बनने की टेंडेंसी है ना। इसके बारे में सबसे बढ़िया एग्जांपल कहता हूँ कि अगर किसी गांव में कोई एक पुलिस में हो जाए, मिलिट्री में हो जाए, तो गांव के सारे बच्चे सवेरे सवेरे दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या होता है, सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जो पुलिस हो गया वो तो हो ही गया है, लेकिन बाकी लोग भी पुलिस हो सकते हैं। इससे जो पुलिस हुआ उसको कोई नुकसान नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है, बची रहती है। इसमें क्या है, बॉडी को डायरेक्ट टच नहीं कराया जाता है। और एक खास चीज ध्यान रखना होगा, अपने पास इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या रहेगा, सारी की सारी बॉडीज क्या होनी चाहिए, मेटलिक होनी चाहिए। मेटल पर से ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग करके उसको चार्ज इजीली प्रोवाइड कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। इसमें क्या होगा देखो बच्चों, इसमें होगा अगर एक पर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें बॉडीज का आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। अभी दोनों सफिशिएंट डिस्टेंस पर हैं। अब इनको क्या करेंगे, इनको पास में लाएंगे, इनको क्या करेंगे, इनको पास में लाएंगे, लेकिन टच नहीं कराएंगे। जितना ज्यादा पास में लेके चले आए उतनी अच्छी बात है। इस पर क्या चार्ज है बच्चों, देखो इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है तो क्या होगा, मेटल की खास बात होती है कि मेटल का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होता है, लाइक पार्टिकल ऑफ लिक्विड, लाइक पार्टिकल ऑफ लिक्विड, जो कि पूरी बाउंड्री के अंदर ही कहीं भी फ्रीली मूव करता रहता है। और इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी काउंटिंग हमारे लिए भारी पड़ेगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज होने की वजह से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इधर इकट्ठा हो जाएंगे तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा बच्चों, दूसरी तरफ प्लस बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अभी भी इस पर चार्ज जीरो ही है, अभी भी इस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब होता है यहाँ पर ये वाले चार्ज नीचे आ जाएंगे, क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे यहाँ पे माइनस लेना चाहिए था, प्लस ले लिए तो ले लिए। ग्राउंड होगा तो प्लस चार्ज कहीं जाते होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के इस बॉडी को क्या करेंगे बताओ, न्यूट्रल कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, दोनों एक पे चार्ज है एक पे नहीं चार्ज है, दोनों को दूर दूर रखा गया है। जिसको हमें चार्ज करना है इसके पास में ला देते हैं। इसके पास में लाने पर क्या होगा, इस पर चार्ज पोलराइज हो जाएगा, इसको वर्ड हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। अभी चार्ज इस पर नहीं हुआ है, एक तरफ प्लस हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया बताओ, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट द अर्थिंग। अब हम क्या करेंगे, अर्थ को डिस्कनेक्ट करेंगे। अर्थ को डिस्कनेक्ट करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में चले गए हैं उनको लौट के जाने का कोई रास्ता अपने पास नहीं बचेगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा तो क्या होगा, अब इसको दूर कर देंगे, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। सबसे इसमें देखो फायदे वाली बात क्या होती है बच्चों, जिस पर प्लस चार्ज था उसको कुछ नहीं हुआ, दूसरी बॉडी पर क्या हुआ, माइनस चार्ज अपना आ गया। ठीक है बच्चों,
इसी चीज को एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया समझाया है। कैसे किया है देखो, एक पर चार्ज है देखो बच्चों प्लस क्यू, एक पर कोई चार्ज नहीं है, दूसरे पर भी कोई चार्ज नहीं है, हमारे पास टोटल 3 बॉडीज है। ठीक है बच्चों, 3 बॉडीज है तो क्या होगा, इस पर जो यहाँ से माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन सब भागे आ रहे थे वो यहीं पर जो आके रुक जा रहे थे वो यहाँ तक चले आएंगे। वो क्या होगा बताओ, यहाँ पर चले आएंगे और प्लस चार्ज जो आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, ये आपस में कांटेक्ट में है, अब इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करते समय ध्यान देना होता है बच्चों कि इसको नहीं पहले हटाएंगे, अगर हमने गलती से पहले इसको हटाया तो फिर से प्लस माइनस आपस में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। अब सेपरेट करने पर क्या होगा, सेपरेट करने पर एक पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, दूसरे पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, और इनके बीच में एयर है इसलिए बेचारे चाह करके भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आज क्या देखा, आज हमने देखा कि चार्ज होता क्या है, तो वो भाई अपना बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्लस माइनस होता है, इससे ज्यादा उसके बारे में हमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद किसी बॉडी पर चार्ज लाते कैसे हैं, हमने ये चीज देखा। तो किसी बॉडी पर चार्ज कैसे लाते हैं भाई, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मतलब वही जो नॉर्मली रगड़ने पर बॉडी पर चार्ज आ जाता है, एक स्केल को रगड़ते हैं तो दूसरे कागज को उठाने लगता है तो क्योंकि उस पर चार्ज आ जाता है। इसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं है। बाई कंडक्शन में कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर खाली इतना ही जानना है अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, और बाई इंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें क्या है, इसमें एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर चला जाता है, इस पर क्यू चार्ज है तो इस पर भी क्यू ही चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पर क्यू चार्ज है तो इस पर क्यू चार्ज आ जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इसका जितना चार्ज खर्च होता है उतने चार्ज दूसरे पर जाता है और इसका पूरा चार्ज कभी भी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो बेचारे का नुकसान हुआ, दूसरा उस पर पूरा चार्ज भी नहीं पहुंचा। जब इसमें बात करेंगे इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और उसके बराबर की चार्जिंग पे आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने पास चार्ज करने के पूरा 3 तरीके हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास चीजें आएंगी वो हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है बच्चों।